नमस्कार, मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। तान्या, मेरा सवाल आपके लिए। यूजुअली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो ज़िंदगी सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो होती नहीं है। तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी तान्या मित्तल असल है। तान्या मित्तल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, तान्या मित्तल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो और आप स्पिरिचुअल हो रियल में, तो आप हमेशा मटेरियलिस्टिक कैसे हो सकते हो? हमेशा अपने पैसों का शोशाबाजी कैसे कर सकते हो? हमेशा अपने पैसों के बलबूते पे लोगों को कैसे तोल सकते हो? क्लासिस्ट कैसे बिहेव कर सकते हो कि तेरी तो मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरी खुशनसीबी है, मैं तो इन जैसों के मुंह भी ना लगाऊं। फिर आप कहती हैं कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर तो वो होता है कि जो बंदा अपनी लाइफ में रॉक बॉटम हिट कर गया हो, उसको आप ऐसी बातें कहें कि वो एम्पावर्ड फील करे। लेकिन आपने एक भी कंटेस्टेंट यहाँ पे बचा नहीं है या जो बाहर गए हैं जिनको आपने लुक्स, फेस, बॉडी, करियर, प्रोफेशन, एक्टिंग पे शेम ना किया हो। आपने सबको किया है। तो और आप इतनी इनसिक्योर हैं कि एक भी लड़की को भी आपने नहीं छोड़ा है। आपने फरहाना को अगली बुलाया है। आपने बोला है कि 2 घंटे मेकअप करने के बाद भी ऐसा कैसे कोई दिख सकता है। अशनूर की बॉडी शेमिंग की बातें तो हो चुकी हैं। मालती के बारे में आपने बोला है कि अरे मालती और कुनिका के बीच में एज एक ही जैसी लगती है। आप हर लड़की से इनसिक्योर हुई हैं। ये कैसा स्पिरिचुअल बंदा, ये कैसा मोटिवेशनल स्पीकर बंदा? मुझे ये जानना है कि कौन सी तान्या मित्तल रियल है, वो जो सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को, क्योंकि आप बिजनेस वुमेन है, बिजनेस वुमेन बनाना चाहती हैं, बिजनेस और बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो दिखता है वो बिकता है। तो ये कैरेक्टर प्ले आप कर रही है या गौरव कर रहा है? कौन सी तान्या मित्तल रियल है? जय श्री राम। विजया, कैसे हो आप? विजया, मैं समझ सकती हूँ आपका एजिटेशन, क्योंकि आपने 100 दिन तक मुझे देखा है एंड यू पिक्ड अप लाइन्स जो मैंने कही हैं, ठीक है। बट आप ये भी देखोगे कि बहुत कुछ मैंने भी सुना है। जब आप सोशल मीडिया पे मुझे देखते हैं तब मैं अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर नहीं बताती हूँ, इन्फ्लुएंसर बताती हूँ। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मंदिरों की कहानियाँ लेकर आऊँ, पर उसमें मैं कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मंदिर जा रही हूँ तो अपने बॉडीगार्ड छोड़ दूँ, गाड़ी छोड़ दूँ। मैंने आपको वही दिखाया है वहाँ पर भी जो मैं हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं ऑरेंज साड़ी पहन के रुद्राक्ष की माला पहन के मंदिर जा रही हूँ। मैंने हमेशा दिखाया है कि मैं वीआईपी एंट्री से ही जाती हूँ, हमेशा मेरी गाड़ियाँ, जैसी मेरी सिक्योरिटी जाती है। तो जैसा मेरा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रहा है वैसा ही मैंने आपको वहाँ दिखाया है और यहाँ भी वही है। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि आप मेरे जैसा बनो। मैंने आपसे हमेशा, जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे स्पिरिचुअल कंटेंट बनाया है, ये बताने की कोशिश की है कि मेरे पास जो है उसमें जो मैंने सीखा है वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। अगर आप नॉर्मल लाइफ में, जैसे आप बिजनेस भी करते हैं, उसके साथ कंटेंट भी बनाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, उसके साथ बकलावा खाने दुबई भी जाते हैं, अगर आप वो सब मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद बिग बॉस में भी आ सकते हैं, वो तान्या मित्तल है। आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं अचानक अपने डायमंड्स उतार दूंगी या ऑफिस में नहीं बैठूंगी। That is, allow me to speak. I actually heard the entire question, so allow me to speak. Thank you. और रही बात इनसिक्योरिटी की, विजया, तो जहाँ आपने ये देखा कि मैंने किसी को बॉडी शेम किया, आपने ये भी देखा होगा कि मैंने हाथ जोड़ के 4 बार माफ़ी मांगी। मैंने उनके पिता से ये भी बोला कि शायद जीवन में कुछ सीखना रह गया था मुझसे, इसीलिए मुझसे ये हुआ। तो ऐसा नहीं है विजया कि मैं अपनी कमियां नहीं जानती। मैंने आते ही इस घर में ये एक्सेप्ट किया कि मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, 12th पास लड़की हूँ। अपने घर वालों के साथ मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, दोस्त मेरे रहे नहीं हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ी, मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ के वापस आई तो फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। जब फ्रेंड सर्कल आपका नहीं रहता है तो आपको एक्चुअल में नहीं पता होता है कि इतने सारे लोगों के साथ आप कैसे रहोगे, और जब वो आपको बुरा भला बोल रहे हैं तो रिटेलिएशन में आप ऐसा क्या बुरा बोलोगे, क्योंकि ना मैं गालियाँ देती हूँ, ना मुझे बहुत गंदा बोलना आता है, तो मैं इतना ही बोल पाती हूँ तुम बुरी दिख रही हो, तुम ये कर रही हो, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे वार्डरोब्स, मेरे परिवार और कपड़े और इन्हीं चीज़ों में निकल गई।
जो इनसिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, हर बार पहल आपके तरफ से हुई है, आप कोने में बैठ के आपने लड़कियों को जज किया है, आपने लोगों को जज किया है। मैम आई एम सेइंग, मालती की तो जस्ट एंट्री हुई थी। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और जब अशनूर के पिता आए तो उनसे ये बोला कि ये चीज़ मुझे जीवन में सीखनी रह गई थी, और उनके पिता के आने के बाद, या जिस दिन मैंने सलमान सर के सामने माफ़ी मांगी थी, उसके बाद मैंने किसी पे ये नहीं किया। और गलतियाँ वो ही करते हैं जो कुछ करते हैं। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती थी, पर उस गलती से मैंने सुधार लाया है, और अगर मैं यहाँ नहीं आती और ये गलती नहीं करती तो शायद मैं ये गलती ताउम्र करती रहती। तो आई थिंक यही लर्निंग है। बिहेवियर बंद करेंगी? ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर नहीं है मैडम, क्लासिस्ट बिहेवियर भी नहीं है मैम। ये मेरा सिर्फ एक बोलने का तरीका है, क्योंकि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा भला नहीं बोल सकती, और आपने देखा होगा कि मुझे पीक लेवल पर बुरा भला बोला गया है इस घर में, मेरे करियर, मेरे परिवार, मेरे खानदान, हर किसी पे। तो एटलीस्ट मैंने किसी की फैमिली पे नहीं बोला है, मैंने जो भी बोला है उस व्यक्ति के बारे में बोला है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आया, तो मैं इतना ही बोल पाई हूँ कि इसके कपड़े अच्छे नहीं है, ऐसी नहीं है, वो नहीं है, उतना ही मैं बोल पाती हूँ। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ बुरा बोलना, अब मैं उसकी जगह कुछ और बोलूँ। So I don't mind that. सवाल, दिस इज रंजनी फ्रॉम इंडिया फोरम्स। हाय तान्या, मेरा सवाल आपसे है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हो, आपने कई बार कहा है कि ये ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगी। मुझे जानना है किस बेसिस पे आप क्लेम कर रही हो कि आप डिजर्व करती हो बिग बॉस की ट्रॉफी, क्योंकि पूरा सीजन आपने फेक नैरेटिव, फेक स्टोरीज और काफ़ी फेक चीज़ें बोली, और बिग बॉस इज अ शो अबाउट बीइंग रियल। तो आप एक ओपिनियन आपका बता दोगे कि इस बेसिस पे डू यू थिंक दैट यू डिजर्व द टाइटल ऑफ बिग बॉस? जय श्री राम। रजनी, एक बात बताओ, अगर आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो देखकर आए होगे मेरे बारे में, तो एटलीस्ट आपको इतना पता है कि बहुत सारे मंदिर तो गई है, ठीक है। बाकी आप मेरी सारी बातें, सारी कहानियाँ फेक भी मान लो, तो मैं बहुत घंटे भगवान के पास गई हूँ और बहुत सारे मंदिरों का आशीर्वाद लेकर आई हूँ, और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुझे अपने राम जी पे बहुत भरोसा है। तो कोई और माने या नहीं माने, मैं ये मानती हूँ कि मेरा विश्वास है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जैसे भी पहुँची हूँ, अपने आप को सच्चा और अच्छा मान के पहुँची हूँ, और मैं कोशिश करती आई हूँ कि इस गेम में कभी किसी के साथ गलत ना करूँ, बल्कि अगर मुझे कभी भी कोई गलत दिखा है कि कोई डीमोटिवेट हो रहा है, कोई सैड हो रहा है, कोई परेशान है, तो चाहे अपनी कहानियों से या चाहे अपनी बातों से हमेशा उसको लिफ्ट अप करूँ, उसको साथ में आगे लेकर चलूँ। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा व्यक्ति जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, एक फैमिली जैसा बिहेव कर रहा है, वो ही ये शो जीत सकता है। क्योंकि मतलब मुझे लगता है ऐसे ही हम बड़े हुए हैं और पूरा इंडिया भी उसी चीज़ को रेजोनेट करता है कि एज अ फैमिली वी ऑल ग्रो टुगेदर। बट तान्या, ये पर्सनालिटी का शो है, ना कि आस्था का शो है। तो अब रंजनी, जो भी है, मैं तो यही हूँ। अब पसंद आ जाऊंगी तो जीत जाऊंगी, नहीं आऊंगी तो मेरे लिए आज आपके सवाल का जवाब देना भी जीत है। आपको अच्छा नहीं लगा, बट मैं अपने आप से इम्प्रेस्ड हूँ। मैं अपने आप को ही खुश कर रही हूँ। हर किसी को खुश कभी नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोग डायमंड्स उतरवा रहे हैं, कुछ लोग फेक कह रहे हैं, कहाँ सबको खुश कर पाऊंगी? मैम, स्पिरिचुअल का जो मापदंड है वो जरूरी नहीं आप ही का सही हो, है ना? तो ना हम सब इंसान ये सबको बोला जाता है इस घर में। लिसन, एक्सक्यूज मी। और ये आपको बिग बॉस से कहना पड़ेगा, अगर आस्था का नहीं है तो मुझे क्यों लाए? मुझे तो ले आए वो। हाय, मेरा नाम रिचा है और मैं सिने स्पीक से हूँ। सो तान्या, इन्हीं के कंटिन्यूशन में मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेलेक्टिव है? क्योंकि जब मालती ने आपको सो कॉल थप्पड़ मारा जो कि टच भी नहीं हुआ, आपने उसका इतना इशू बनाया, आप रोई, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार बार बोला कि मुझे चोट लगी। अमाल आपकी हर दिन आपका मजाक उड़ाते हैं, हर दिन शहबाज ने आपका मजाक उड़ाया, अमाल ने अभी भी उड़ा ही रहे थे। तो आप अगर अभी भी इलायची पानी बनाना हो तो आई एम श्योर आप उनके लिए बना के ले आओगे, तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं भी नहीं जाएगी तान्या। एंड जीके क्या करेगा? अब आप जीके को सर बोलने लगी क्योंकि शायद अब आपको रोल मिल गए हैं, तो हो सकता है जीके आपको आगे एक्टिंग सिखाएं, जो भी। सो हम जानना जरूर, जीके नहीं करेगा, जीके के बाल उड़ जाएंगे करते। सो हम जानना चाहते हैं कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कि आपने इंडिविजुअली सेलेक्ट करी है कि मुझे इनके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है और इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रखनी है। रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो मैंने ये बात कई बार कही है घर में कि जब मैं किसी से कोई रिश्ता बनाती हूँ तब मैं उसके लिए कितना भी कर सकती हूँ सेवा में। तो इलायची पानी जो था वो सेवा का पार्ट रहा। सेवा इतनी भी रही कि मैंने शहबाज के पैर भी दबाए हैं।
तो जब सेवा की बात आती है, मेरे दोस्तों की, उन लोगों की जिनके साथ मैंने कोई रिश्ता बनाया है, इन लोगों को मैंने जिस दिन से घर में पैर रखा था, इन्हें दोस्त माना था, एक फैमिली जैसे हम रहे। मालती के साथ मैंने कई बार बोला है बहुत लोगों को कि मुझे कोई टच करता है तो वो मुझे पसंद नहीं है, मैं एक बहुत डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। मालती की एक हैबिट है कोनी मारने की, टच करने की, कुछ भी करने की, तो वो मुझे बहुत इंस्टिगेटिंग लगती है और मुझे अच्छी नहीं लगती है। और मेरे गाल तक अगर जैसे किसी लड़के का कॉलर पकड़ लो ना तो उसको दिल पे लगती है। तो जब इतने सारे कोई सिक्योरिटी वगैरह लेकर घर पे चला हो, फिर अचानक उसके गाल पे कोई हाथ मार दे तो उसको दिल पे लगता है। लेकिन जब एक दिन आप बहुत उदास थी और आप अमाल के पास बैठी थी, तो आपने भी हुआ, I didn't like it, but this is a personal choice. तान्या, जब आप एक दिन बहुत उदास थी और आप रूम में बैठी थी और आपने अमाल से अपना डिस्कशन किया, तो आपने खुद हाथ बढ़ा के अमाल के दोनों हाथ को पकड़ा, अपने हाथ में लिया और उनसे बात करी, तो वो भी तो टच ही है ना। तो पर मैंने, वो मेरा पर्सनल स्पेस है ना, मैंने उसको अलाउ किया है, मैंने बोला है। मैंने ये मैं सिलेक्ट करती हूँ ना मैम, मेरी मदर को अलाउड है कि वो मेरे गाल पे हाथ करे, पर आपको अलाउ नहीं करूंगी ना। अमाल का हाथ टच करना अलाउड है, बट मालती का हाँ, क्योंकि मालती पहले दिन से मेरी बुराई कर रही है, मुझसे लड़ रही है। अमाल मेरा दोस्त है, आपके साथ मस्ती मजाक, पर अमाल मेरा दोस्त रहा, इसलिए मैंने उसे मजाक करना भी अलाउ किया और उन मजाक पे खुद भी हंसी। मालती मेरी दोस्त नहीं रही। अगर मालती मेरी पहले दिन से दोस्त रहती, फरहाना मेरी दोस्त है, 3 हफ्ते से हम दोस्त हैं, वो भी मेरे मुंह पे मेरा मजाक उड़ाती है, पर हम साथ में हंसते हैं। बट वो आपकी दोस्त है। अभी तो आपने बोला कि मैं एंड तक बात नहीं करूंगी फरहाना से। You said that now you are saying कि she is your friend. But then we solved it. मैम, दोस्तों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं पर वो सॉल्व होती हैं। इस घर में एक दिन जितना आप सोचते हो उससे लंबा निकलता है। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ तक आप आए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिनाले। मेरा नाम है आरजे दिव्य सोलगामा, मैं रेडियो नशा और बॉलीवुड स्पाई से हूँ। और तानिया जी, आपके लिए एक सवाल है, लेकिन पहले इतना से मुझे अश्योर कीजिए कि आपके जो सो कॉल्ड 150 बॉडीगार्ड्स है वो कहीं मुझे मारेंगे वारेंगे तो नहीं ना? या आई होप दैट्स फाइन। या सो तानिया, सीरियसली अगर बात करें तो आपने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए इस घर में। यू नो, लेट मी स्टार्ट विद, ऑफ कोर्स अशनूर की मैटर पे तो बहुत सारी बातें हुई है, उसे आपने बॉडी शैम किया गया है। उसके बाद में आपने नेहल के बारे में आपने कहा था कि ये कहाँ से खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, इसे किसने मिस इंडिया बना दिया। एंड दिस यू डिड इट अ गॉसिप विद, आई थिंक मालती के साथ शायद आपने की थी। उसके बाद आपने फरहाना के बारे में, उनके मेकअप के बारे में बात की आपने। जब मालती की सेक्सुअलिटी पे यू नो बात हुई थी, तभी भी आप वहाँ पे खड़े रह के, जो आपका एक अंदाज है स्माइल देने का, आपने सिर्फ स्माइल दिया था, यू डिड नॉट इवन से एनी वर्ड। एक साइड पे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और दूसरे साइड पे आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देती है। आप ये भी कहती है कि मैंने साड़ी पहनी है, ये लोग इस तरह के कपड़े पहन के यहाँ तक पहुँचे हैं। वी हैव सीन योर रील्स, यू नो, आपके रील्स हमने भी देखे हैं, जो आपने ग्लैमरस कपड़े आपने भी पहने हैं, आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। हाउ कैन यू गिव सच स्टेटमेंट्स? मैं चाहूँगा कि एक एक के बारे में आप प्लीज़ यहाँ पे जस्टिफिकेशन दीजिए। थैंक यू दिव्य, जय श्री राम। तो मैंने, एक तो मेरी जो पूरी दुनिया है वो मेरे ही इर्द गिर्द घूमती है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि जब मैंने बोला कि मैं साड़ी पहन के यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैंने उसमें ये नहीं बोला ये लोग ये कपड़े पहन के यहाँ पहुँचे। मैंने ये बोला था कि मैं साड़ी पहन के यहाँ तक पहुँच गई, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैंने कपड़ों की बात की है, उनके सबके बारे में कहा है एवरी टाइम। मेरा कॉन्टेक्स्ट जो था उसमें वो ये था कि मुझे कभी भी किसी के कहने पे कुछ नहीं पहनना पड़ा या मॉडलिंग नहीं करनी पड़ी। मैं जब पैजेंट किया 2018 में, 14 डेज़ के लिए मैं बाहर गई इंडिया के और वापस आके फिर ग्वालियर चली गई, वहीं से काम करती रही। कभी मॉडलिंग नहीं करनी पड़ी, कभी वो वाला स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो बाकी लड़कियों ने किया यहाँ पर, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने कभी भी कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल टोन में उस स्टेटमेंट पे नहीं कहा था कि मैं जैसी साड़ियाँ घर पे पहनती हूँ, जो पूजा पाठ करती हूँ, जो मंदिर 1 साल से ही मैं शायद रील डाल रही हूँ, ये मंदिर वाली पिछले साल मैंने स्टार्ट किया था, पर 30 इयर्स की मैं हो चुकी हूँ, पर 29 साल से मेरे माता पिता के साथ ऐसे ही मैं मंदिर जाती रही हूँ। तो मेरा वो कॉन्टेक्स्ट था कि जो काम मैं बचपन से कर रही हूँ वही नॉर्मल काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो वो मेरे लिए एक डेली लाइफस्टाइल थी और अपनी लाइफस्टाइल के ज़रिए यहाँ तक पहुँचना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उस दिन मेरे शब्दों का चयन सही ना रहा हो, पर मेरा मतलब यही था। रही बात अशनूर की, तो मैंने बॉडी शेमिंग जो की, मतलब मैंने इस बात को बहुत बार बोल दिया है, हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी है कि कई बार ये चीज़ें हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल होती हैं, हम मजाक में कह देते हैं और हमें नहीं पता होता कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट और बड़ी बात है, जो कि मुझे यहाँ आकर इस शो पे रियलाइज़ हुआ।
और अपनी गलती के लिए मैंने एक वीकेंड माफ़ी मांगी, दूसरे वीकेंड माफ़ी मांगी, उनके पिता आए तब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग के ये कहा कि शायद इस गलती से मैंने भी सीखा है और इस गलती को मैं अब नहीं दोहराऊंगी, और ये गलती अगर नहीं होती तो बहुत सारे लोग जो इस टॉपिक को लाइटली लेते हैं उन्हें भी सीखने को नहीं मिलता। तो ये नियति है, कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। मैं उससे पीछे नहीं हट रही हूँ कि मैंने गलती की, पर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। दूसरी बात, आपने नेहल के लिए कोई कमेंट के लिए कहा एंड आपने मिस इंडिया पे क्वेश्चन किया था। मिस इंडिया के लिए आप बोल रहे हैं, नेहल के लिए मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं है, बट आप कह रहे हैं तो मैं ये मानती हूँ मैंने कभी ना कभी कहा होगा। बट नेहल ने सर मेरे साथ बहुत कुछ किया। जो मेरी बर्थडे पे उसने मुंह पे पानी मारा, जो वो वापस आने के बाद उसने किया मेरे साथ, अलाउ मी टू स्पीक, थैंक यू, बहुत कुछ उनने किया और मेरे बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ बोलती गई, बहुत अग्रेसिव तरीके से मेरी तरफ आई, मेरे परिवार के बारे में बोला, मेरी परवरिश के बारे में बोला। और ये बात मैंने बोली है कि मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि इस तरह का अग्रेशन जब आपके पास आता है, जब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, आपको उसका रिटेलिएशन क्या करना है। क्योंकि सर आई डोंट, वो मैं बोलूँगी तो भी आप नहीं मानेंगे, पर मैं बचपन से लड़ाइयाँ लड़ती नहीं आई हूँ। ऐसे सिचुएशंस में बहुत कम मैं फंसी हूँ कि कोई मेरे मुंह तक आकर मेरे लिए इतना बुरा बोल रहा है, रोज़ बोल रहा है, मुंह पे सामान फेंक रहा है, मेरे परवरिश पे सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरे परिवार पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उसका आप रिटेलिएशन में किसी के लिए क्या बोलोगे कि तू तो गंदी है, तू तो ये वर्ड्स और लैंग्वेज मेरी नहीं है। तो जो मैं एटमोस्ट जानती थी, जो मैं बोल सकती थी, वो मैंने बोला। उसमें भी मुझसे गलतियाँ हुई और उन गलतियों से मैंने ये सीखा है कि अब जो मैंने यहाँ बोला है वो मैं आगे चल के किसी के लिए नहीं बोलूँगी। और यही बिग बॉस आपको सिखाता है। मैंने एक बार बोला था कि मैं बिग बॉस में बेहतर इंसान बनने आई हूँ, तो मैंने अभी तक अपने मुंह पर किसी के सवाल नहीं लिए थे, किसी की बदतमीजी नहीं ली थी। अब उस बदतमीजी को लेकर ग्रेसफुली जवाब देना मैं सीख गई। You said about Farhana's makeup also and मालती की सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन था। सर मालती की सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन कुनिका मैम ने उठाया। मैम ने बोला आपको हंसना लगा, अगर मैम कुछ बोल रही है मैं स्माइली करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैम कुछ भी बोले मैं स्माइली करती हूँ। ज़रूरी अगर मैं वहाँ बैठी हूँ और कोई आके मुझसे बात कर रहा है तो नेसेसरी नहीं है कि मैं उस पर लड़ जाऊँ। मैं वहाँ बैठकर अगर मैम ने बोला बस मैंने चुपचाप सुन लिया। और मैम की ऐसी 1000 बातें हैं जो पूरे शो में मैम ने आके मुझसे जब भी कही है, मैं बस स्माइली। जब से मैम और मेरा एपिसोड हुआ था और एक अलग लेवल पर हुआ था, उसके बाद मैंने मैम की हर बात पे स्माइली किया है, जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था कि कुनिका मैम को कुछ आप समझा नहीं सकते, जो वो बोल रही है उसे आप सुन ही सकते हो। Do you agree to it? ऐसा नहीं है। This is who I am। मेरे को बहुत ज्यादा जवाब, ये तू फरहाना के बारे में भी बोलती है, कुनिका मैम क्या ये घर में बोलना पड़ता है, जहाँ अपने भी गलत है, जहाँ जवाब देना लड़ने का मेरा नेचर बहुत ज्यादा नहीं है। खुद को बचाओ। जितना मैं सीख पाई हूँ। She could, but वो तो सबको ऐसे ही बोलती रहती है, तो she never defends। तो मेरे पीछे पड़ी थी, क्यों डिफेंड करेगी मुझे? Okay, hi, my name is Akriti. I'm from Red FM. Hi, everyone. Oh, hi, Amal. Hi, everyone. Okay, my question goes to Tanya. Can I just see her? Hi, Tanya. Okay. I just want to ask, before I come to the question, I want to say congratulations. It's been quite a journey and काफ़ी stages रहे इसके. So basically, when you started, when you came, सबसे पहला reaction था कि she's a cutie pie. फिर आया marketing genius. फिर तीसरा आया डेलुलू. और चौथा आया मुंह में राम बगल में छुरी. So these had been the 4 stages of it. And the out of everything, ये बिग बॉस का घर है, बहुत लोग आते हैं, बहुत गेम खेलने पड़ते हैं, तो मैं आई वोंट वांट यू टू अटैक ऑन दैट पार्ट कि आप गेम खेल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पार्ट एंड पार्सल. But one thing that has upsetted the audience, and since I'm an RJ and I speak to listeners, is like हमने इसको जो सोचा था on social media, this cutie pie girl, सीधी सादी, प्यारी प्यारी, भोली भाली, you know, she's day in, day out only talking about money, money day in, money day out, ये ज़मीन, ये घर, ये जायदाद. कौन सी inferiority complex से ऑपरेट कर रहे थे तान्या की पैसे को ट्रम्प कार्ड बनाना पड़ा? जय श्री राम आकृति. जय श्री राम. आकृति, इतने सारे सवाल पूछ लिए आपने, किस किस का जवाब दूँ, बट इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी. एंड यूजुअली आप उसी की बात करते हो जो आपने सबसे ज़्यादा देखा हो. मैं सबसे ज़्यादा अपने घर पे ही रही हूँ और उसी जिस माहौल में बड़े हुए हैं उसी की बात मैं ज़्यादा करती हूँ. मेरे पास वही कहानियाँ हैं.
आज भी अपनी मदर के पास सोती हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने पैसे को अपना ट्रम्प कार्ड बनाया है, क्योंकि उसके लिए और भी लोग थे घर में, लोगों ने अपनी रील्स उस पे कटी है, लोगों ने रिसर्च पे पैसे डाल दिए हैं कि वाकई वो महल है या नहीं है। लोगों के आधी सैलरी जा रही है। करेक्ट। तो आकृति, फिर तो मेरा गेम प्लान जो है वो एकदम सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग सिर्फ मेरी बात करें और मेरी ही बात कर रहे हैं। और एक समय आएगा जब वो महल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी सिर्फ 1 साल हुआ है कंटेंट क्रिएटर बने। दूसरे साल, तीसरे साल और 5वें साल जब आप वो महल देखोगे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपको बहुत खुशी होगी। सॉरी, नहीं, रील्स में नहीं है, इसीलिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको रिसर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि आप मुझे उतना ही जानते हैं जितना मैं चाहती हूँ कि आप जानें। रील्स में उतना ही है जितना मैंने आपको दिखाया है, इसीलिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। हाय गाइस, शची चतुर्वेदी फ्रॉम न्यूज़ 18। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, बहुत अच्छा खेल रहे हो सब। मेरा क्वेश्चन तान्या आपसे, तान्या राम राम। मेरे घर पे भी सब राम राम करते हैं, जस्ट बाय द वे। मैं, आप और फराना यहाँ पे ही कहीं बैठ के बात कर रही थी जब, हाँ सोफा पे, जब प्रणीत, गौरव और अशनूर वॉक कर रहे थे कि इनमें से अगर एक भी टॉप 3 में आ गया तो मैं खुद छोड़ दूंगी। अब गौरव तो फाइनली फाइनलिस्ट है, तो आप हमारे साथ बाहर चल रही हैं कि रुकेंगी? क्या सच्चा सवाल पूछा है सच्ची ने। मेरी मर्जी। तान्या मत जाओ। सच्ची, जय श्री राम। एंड थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ हम 100-ish डेज़ है ना, और 100-ish डेज़ में करीब 500 बातें कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट हम जस्टिफाई कर पाएँ। अगर आप मुझे ले जा पाएँ और आप में वो पावर है, तो आप ये समझें कि मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। नहीं तान्या, पावर तो आपके पास है, क्योंकि पैसे तो आप दे ही सकती हैं, आपके पास बहुत सारे हैं। नहीं, तो आप मुझे ले जा रहे हो ना। आपने क्लियर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप चलना चाहेंगी मेरे साथ? तो मैंने पहले दिन कह दिया था मैं वॉकआउट कर सकती हूँ। आपने बहुत क्लियरली बोला था कि गौरव, प्रणीत और अशनूर में से कोई एक भी टॉप 3 में आ गया तो मैं खुद छोड़ दूंगी। These are your words, I'm just telling you। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि हर वर्ड को मैं जस्टिफाई करूँ। बहुत सारी बातें आप मजाक में कहते हैं यार। अब ऐसा तो नहीं है ना शची कि हर चीज मैं लिखकर आपको बताऊँ कि ये मजाक था या नहीं था। मैंने अपनी दोस्त के साथ बहुत सारे मजाक किए। चुगली टाइम में तो पता नहीं कितनी बातें कही है। अगर सबका जस्टिफिकेशन देने बैठूंगी तो 3 सीजन और लगेंगे। तो फिर ऑडियंस देख क्यों रहे हैं? फिर ऑडियंस देख क्यों रही है? एंटरटेन करने आए हैं मैडम। तो झूठ थोड़ी बोलने आए हैं। झूठ नहीं है, वो मजाक है। झूठ और मजाक में एक बहुत मोटी सी लाइन होती है जो शहबाज यहाँ ड्रॉ करता था कई बार, आपने देखी होगी। जय श्री राम। तान्या मित्तल। आई एम लविंग इट। यस ना, बिल्कुल, वी आर ऑल्सो लविंग इट। बहुत मजा आ रहा है आपको देख के। आज साड़ी नहीं पहनी आपने? मैंने आज लहंगा पहना, मैंने सोचा साड़ी से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आपको नहीं जम रहा? नहीं, आप तो साड़ी में तो कमाल लगती है, स्पेशली रेडीमेड साड़ियों में। थैंक यू सो मच। 9 गज और 6 गज की साड़ियाँ पहनती तो और अलग बात होती जी। आपने शुरुआत में कहा था कि बड़ी खुश हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी इस फिनाले तक पहुँचने के लिए। नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर, सवाल सुन लीजिएगा जी। आपसे एक बात जानना चाहूँगी। शुरुआत में आप आई थी बड़ी ग्रेसफुल, बहुत खूबसूरत लगी थी साड़ी में। मैंने भी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं देख नहीं पा रही, मैं माफ़ी चाहूँगी। बहुत सुंदर। हाँ जी ना जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने साड़ी को ये कहा था कि जिस गांव को आप मदद करती हैं उस गांव के लोगों के परिधान को आप पहनती हैं इसलिए ताकि उन्हें एक पहचान मिले जी। आपको ये किसने हक दिया कि आप साड़ी को कमज़ोर समझें? जो उनके परिधानों पे उनकी हालत और उनके हालात को सुधारने के बजाय आपने ये कहा कि मैं साड़ी इसलिए पहनती हूँ कि उन्हें उसकी पहचान मिले। लड़कियाँ साड़ी इसलिए पहनती हैं कि वो खूबसूरती और एलिगेंस के साथ अगर कंप्लीट लगना चाहें तब वो साड़ी पहनती हैं, और ये पावर का एक सिंबल है जिसे आपने बहुत बार डिमीन किया है। आपने प्रणीत को एक कहा है कि भजन गाने वाली और साड़ी पहनने वाली लड़की कभी ग्लैमर में नहीं आ सकती, नहीं लिया जाता। उसी की बदौलत आज आप एकता कपूर के शो में हैं। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं आपकी तान्या मित्तल, झूठ की भी एक फैक्ट्री है, वो लोगों को नहीं पता यहाँ पे शायद। तो इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? जी ये मुझे बताएंगी मैम। ये आपने हर बार कहा है, एक जो पावर का सिंबल है। झांसी की रानी भी साड़ी में ही उतरी थी। आई थिंक आप स्कूल में पढ़ी होंगी, भले आप 12th पास हैं।
तो उन्होंने भी कभी नहीं कहा होगा कि मैं साड़ी पहनकर मैंने लड़ाई लड़ी है। आप कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि साड़ी एक वीकनेस का सिंबल है? ये ज़रा जस्टिफाई कर दीजिएगा प्लीज़। आपका नाम नहीं सुन पाई। नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर सुना अच्छे से। जय श्री राम नीतू जी। शायद मेरे वही शब्दों के चयन में कुछ कमी रह गई होगी कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई। मैंने ये कभी भी नहीं कहा या ऐसा मीन किया कि मैं वो साड़ी इसलिए पहनती हूँ कि उन लड़कियों को पहचान मिले। मैंने ये बोला था कि मैं अलग अलग स्टेट्स का वर्क और काम इसलिए पहन रही हूँ कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो साड़ियाँ ज़्यादा बिकें। और मैंने पूरी कोशिश की कि पूरे इंडिया के अलग अलग टेक्सटाइल्स, अलग अलग टाइप के वर्क, छोटे छोटे कारीगर जो काम करते हैं, जो आजकल हम लोग भूल गए हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग क्योंकि फैशन इतना ज़्यादा सिल्क फैशन पे चला गया है कि मशीन मेड साड़ियों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो जितना मैक्सिमम हैंडवर्क हो सकता था मैंने यहाँ पहना। और इस बात को कई बार बोला कि मैं ये साड़ियाँ इसलिए पहन रही हूँ कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मैं कोई नहीं होती किसी को पहचान दिलाने वाली, पर मैं वो ज़रूर होती हूँ जो एक ज़रिया बन सकता है जिसकी वजह से वो जयपुर वाली साड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बिक जाए, या फिर वो लखनऊ वाला लखनवी वर्क थोड़ा सा ज़्यादा बिक जाए। मैं कभी भी किसी को डिमीन करने के लिए ऐसा नहीं बोलूँगी, ना मैं चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तरफ से जितना एम्प्लॉयमेंट मैं अपने प्लांट से जनरेट करूं या मेरा परिवार जो जनरेट कर रहा है, उतना ही एम्प्लॉयमेंट में अगर रोज़मर्रा में जो कपड़े पहन रही हूं उससे अगर वो चीज़ें बिकने लगे जो कि अब ब्रांड्स में नहीं मिलती हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले तो वो हो जाए। दूसरा मैम अलाउ मी, एक सेकंड, खत्म नहीं हुआ है पूरे सीजन। आपने इस पे बात नहीं की है, आज आप बात कर रही हैं। नहीं, आपने स्पिरिचुअल, आप इन्फ्लुएंसर है, लेकिन आपने दुबई के बकलावा और इंग्लैंड के कुकीज़ को प्रमोट किया है मैम। तो आप ये बार बार नहीं बोलिए कि आप एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। बकलावा और कुकीज़ की बात यहाँ कम होनी चाहिए। मैम देखिए, थैंक यू। साड़ी मैं जो पहन रही हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं, तो अगर मैं उसकी बात इन 9 या 10 लोगों से करूंगी तो वो तो ऐसा हो गया कि मैं वो साड़ी इन्हें बेचने आई हूँ। मैं उसे पहन रही हूँ तो मुझे पता है कि करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं, तो आई हैव ऑलरेडी मेड माई पॉइंट। इन 10 लोगों को मैं साड़ी बेचने नहीं आई हूँ कि अपना सूटकेस खोल खोल के दिखाऊं कि अरे ये मैंने आज लखनवी पहना है, ये पहना है। इतने ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, उन पे ऑलरेडी बहुत कुछ है मुझ पे हमला करने को कि मैं अपने कपड़ों की डिटेल इन्हें सुनाऊं। फिर आप कहेंगे आप क्लासिस्ट हैं। नहीं, आपने एक बार ये कहा है मैं आंटी हूँ, ये मुझ पे सूट करता है। भजन गाने वाली और साड़ी पहनने वाली लड़कियाँ ग्लैमर इंडस्ट्री में आगे नहीं जा सकती हैं, तो आप क्या ग्लोरीफाई करने की कोशिश करती हैं? साड़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आउटफिट, जिसको आपने बहुत ज़्यादा डिमीन किया है इस सीज़न में। इतनी लेडीज़ आई हैं, इतने सीज़न आए हैं, कभी किसी ने साड़ी मतलब बाकी जो वेस्टर्न आउटफिट पहनकर आपकी कंटेस्टेंट है, क्या वो पावरफुल नहीं है? मैम डिमीनिंग आपको लगा होगा, मैंने तो कोशिश की कि आपके शब्द को मैंने रिपीट किया है, मैंने कुछ नहीं कहा। कई बार कुछ चीज़ें हम उस नज़र से देखते हैं जिससे हम उसे देखना चाहते हैं। अगर आप उसे मेरी नज़र से देखेंगी तो मैंने उसे एज अ पावरफुल लेडी शो किया है और साड़ी को पावर ही दिखाया है। टास्क भी साड़ी में किए हैं, सोई भी साड़ी में हूँ, दिन रात मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। कुछ एक आध लाइन अगर मुझसे गलत हो गई हो जो आपको पसंद नहीं आई या शब्दों का चयन मेरा गलत हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जय श्री राम टू एवरीवन and many congratulations to all of you for making your place in the finals. Thank you ma'am. And जय श्री राम बोला है तो मेरा सवाल ऑब्वियसली पता ही लग गया होगा, तान्या से आने वाला है। ये गलत बात है, हम भी हिंदुस्तानी यार मैं तो सबसे पूछ लूंगी, फिर यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा और वहाँ आना पड़ेगा। सो तान्या, आप बहुत फ्रेजाइल हैं, आप बहुत मासूम सी हैं। बहुत देर से मैं देख भी रही हूँ कि आप मतलब बहुत स्वीट हैं, और सब लोग बोलते हैं कि आप फेक नैरेटिव्स देती हैं। एक सेकंड से पकड़ना प्लीज़। फेक नैरेटिव्स देती हैं या आप जो कहती हैं उसमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि आपने आज तक जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है, 100%, उसमें कोई भी झूठ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब घर में कोई भी छोटी सी बात होती है तो आपके आंसू बिल्कुल यहाँ टिके रहते हैं और एकदम निकल जाते हैं। मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मगर बहुत नाइव भी हूँ। जब मैं छोटी थी तो बहुत जल्दी जल्दी रो देती थी हर बात में, तो मैं आपको खुद से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। बट जब मैं बड़ी हुई तो धीरे धीरे वो जो वक्त के थपेड़े पड़ते हैं और स्ट्रगल्स, जैसे आपने कहा सो कॉल्ड, जो और लड़कियों की तरह आपने शायद नहीं की, जो हमने शायद की होगी, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो उसने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। बट देन आप इतनी पावरफुल हैं, इतनी अथॉरिटेटिव हैं, आपकी इतनी बड़ी लेगेसी है, आपके पास इतना पैसा है, आप द तान्या मित्तल हैं, जैसे कि गौरव ने कहा कि आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो फिर अभी जो मीडिया ने इतने सारे सवाल आपसे किए,
आपको एक भी बात पे रोना नहीं आया, आपका सेम एक्सप्रेशन मैं देख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अभी 31 नंबर पे मैं खड़ी हूँ, सेम एक्सप्रेशन। क्या ये फेक है? क्या जो घर के अंदर है वो फेक है? मैं सॉरी आपका नाम नहीं। नमिता फ्रॉम लेट्स टॉक विद नमिता जी। जय श्री राम नमिता, बहुत अच्छा लगा किसी ने इतना अच्छा बोला मेरे लिए, इट्स रियली हार्ट वार्मिंग। रही बात इस स्माइल की जो मैं कैरी कर रही हूँ आज, और जो आंसू आज नहीं निकल रहे हैं, वो जो पहला सवाल आया था ना विजया से स्टार्ट हुआ था, एंड मुझे सबको याद है, एंड विजया से लेकर जब मैं आप तक पहुँची नमिता, और जो जिस तरीके से मैं आज खुश हूँ और मैं सैड नहीं हो रही, मेरे आंसू नहीं निकल रहे, मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में जो मैं सोचती थी कि यहाँ आने से मैं एक बेहतर इंसान बनूंगी, वो मुझे अपने अंदर प्रोग्रेस फील हो रही है कि मैं हर चीज़ को अब दिल पे नहीं ले रही हूँ, आई एम लेटिंग इट गो, मैं स्माइल कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। पिछले 2 हफ्ते में भी आपने देखा होगा, या 3 हफ्ते में मैं बहुत कम रोई हूँ सिलेक्टिवली। पहले ऐसा होता था कि सुबह शाम रो रही है, खाना खाना छोड़ रही है। नहीं, फैमिली वीक में हमने देखा आपके भाई आए, आप चुप ही नहीं हुई, आप ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू, आपका परिवार वाला आया था वहाँ पे, तो अब रोना बनता है। एनीथिंग अबाउट माई फैमिली यू हैव सीन, मेरी माँ का नाम आ जाए, मेरे भाई का नाम आ जाए, मेरे लिए कोई लेटर नहीं आया था, कोई वीडियो नहीं आया था। 90 डेज बाद पहला मैसेज था। लेटर तो आया था ना, मुझे नहीं मिला था लेटर वाले टास्क में। यू चोज नॉट टू टेक इट, आपने लिया नहीं, आपने सैक्रिफाइस किया था शहबाज के लिए, सो कॉल्ड। मेरे पास कोई लेटर नहीं पहुंचा जो मैंने पढ़ा हो या वीडियो मैसेज, तो मेरे लिए वो फर्स्ट मैसेज था जो घर से आया हो इतने दिन बाद। तो ब्रदर और मेरा इमोशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट था, उसमें रोना तो मेरा बनता था, बट उसके अलावा मेरा रोना बहुत कंट्रोल हुआ है, मेरे इमोशंस बहुत कंट्रोल हुए हैं, और चीज़ों को लेना, जवाब देना, अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं हर चीज़ पे जवाब दे देती हूँ। बट एक चीज़ ये है, जैसे कि गौरव ने वेरी राइटली कहा कि द तान्या मित्तल आपको हमेशा ये प्रूव करना होता है, आई मी माई सेल्फ इधर उधर से घूम के बाद आप पे आ जाए, या आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहती हैं। हम सब ने ऑब्जर्व किया है, नॉट ओनली मी इन द शो। पर आप ये क्यों भूल जाती हैं कि ये शो 125 करोड़ से ज़्यादा की जनता देख रही है, और वो ये ट्रॉफी आपको जिताएंगे अगर उसमें से हाफ भी आपके सपोर्टर्स हैं तो आप ये मुझे पहली चीज़ जो जैसे फरहाना ने की बहुत बदतमीजियाँ सामने आ रही हैं, उन्होंने आपके भाई के सामने बैठ के बोला था कि हाय बेचारी की जो इमेज लेके घूमती है, तो ये हाय बेचारी की जो इमेज लेकर आप घूमती हैं उससे आप ट्रॉफी जीतेंगी। क्या ये एंटरटेनमेंट है आपके लिए, या आप कुछ इंस्पायर भी कर पाएंगी किसी को वो ट्रॉफी अगर आप गलती से जीत भी गई? अब चाहे गलती से जीतूं या लोगों के प्यार से, मुझे नहीं लगता कि मैं हाय बेचारी बनना चाहती हूँ, क्योंकि हाय बेचारी बनना चाहती होती तो आज भी रो लेती। इस हफ्ते में भी मुझे अशनूर से प्लैंक भी पड़ा, कई चीज़ें हुई, मेरे पास रोने के मौके इस हफ्ते भी बहुत थे, पर आई चोज़ कि अब मुझे हाय बेचारी नहीं बनना है, एंड मुझे प्रोग्रेस करना है। जैसी मैं आई थी उससे चेंज करना है अपने आप को। तो अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लूँ, स्ट्रांगली लूँ, और उसको ये समझूँ कि ये मेरे साथ होना लिखा है, एंड अब मेरा रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जो होता था उससे। चलिए, आई होप कि आप खुश रहें, हंसती रहें, और आपका जो रोना है थोड़ा और कम हो जाए, है ना, और आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें। वैसे मैं फरहाना, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी, शुरुआत से लेकर अब तक हम सुन भी रहे, हमने देखा भी है कि आप कह रही हैं कि बदतमीज़ी जो है वो आपके अंदर ही है, या आपका एक मैकेनिज्म है डील करने का। अगर आपको कोई कुछ कहे तो आप उसका पलट के ऐसे ही जवाब देती हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसी क्यों रहती हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप, है ना? कोई कुछ भी कहता है आप जाके गुस्से में कभी कुछ करती हैं कभी कुछ। जैसे शहबाज ने आपसे सिर्फ बर्तन धोने को कहा, आपने जाके प्लेट तोड़ दिया वहाँ पे, है ना? और आप अपने प्रोफेशन की इतनी रिस्पेक्ट करती हैं। हम सब भी मोर और लेस सेम ही प्रोफेशन से हैं, बस इस साइड है कैमरा के, उस साइड। मैं तो उस साइड भी कभी कभी आती हूँ, तो आई नो इट। आप अपने ही प्रोफेशन के लोगों को नहीं जानती, वो टीवी के सुपरस्टार हैं। ये सब जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, आपकी मम्मी जानती हैं, अमाल वो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, मतलब लाइक आप नहीं जानती, ऐसा कैसे? नहीं हूं, मैं सुनाई मुझे बताइए। मैडम, इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी उनको दे चुकी हूँ। अब आपको कोशिश करती हूँ आपको और समझा सकूँ मैं कि मैंने टीवी नहीं देखा है अपनी लाइफ में, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, और मैंने लिटरली, हाँ, लेट मी इफ़ यू आस्क तो आप सुनने की सहमति भी रखें, सब्र भी रखें। मैंने अपनी लाइफ में लैला मजनू में काम किया, नोटबुक में काम किया। मैंने 2022 तक वो फिल्में देखी ही नहीं, मैंने लिटरली नहीं देखी। मैंने अपना पार्ट देखा है सिर्फ कि मैंने कैसे, मैंने वो फिल्में भी नहीं देखी, क्योंकि मैं अब इतना नहीं, आई डोंट वांट टू शो माई सेल्फ बेचारी कि मैं इतना स्ट्रगल किया, बट जितना किया है उतना किया है, अपनी फैमिली को चलाया है। ये चीज़ें देखने का मुझे टाइम नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह माई ममा वाज एट होम,
अच्छे से आराम से बैठी थी, टीवी देखती थी, उनको ये सब चीज़ें पता है। तो मुझे लिटरली नहीं पता कि गौरव खन्ना कोई हैं जो टीवी में इतने सारे शोज आई मीन डेली सोप्स किए हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। और दूसरी बात, आप जो शहबाज के बारे में बोलती है मैडम, आप जो बाहर से देखती है यहाँ पे वो एक्शन 10x होता है, आपके पास कोई आएगा चल के। और तीसरी बात ये कि मैं हमेशा वो जो आपने बोला बिल्ली टाइप समथिंग, यू कैन कॉल मी, बोल बिल्ली पे मैं भरोसा नहीं करती। चीज़ ये है कि अगर आपकी तरफ कोई आता है चल के तो आपको पता है उस बंदे का इंटेंशन क्या है, अभी क्या बोलेगा। मैंने अमार को भी कितनी बार हम बैठे होते कोई मेरी तरफ चल के आता है, उसको बोल देखिए ऐसा होगा ऐसा होगा, और ऐसा होता है। और शहबाज ने सिर्फ मुझे ये नहीं बोला था कि प्लेट दो, वो उसका पूरे दिन का 5वां या 6ठा इंस्टिगेशन था मेरी तरफ कि आपको जो दिखता है वो 10x ज्यादा होती है इस घर में। ऐसा नहीं कि किसी छोटी चीज पे कोई रिएक्ट है तो वो पागल है, इट्स नथिंग लाइक दैट। वो पूरे दिन का, अगर आपने वो देखा होगा, पूरे दिन का चलता आ रहा था मेरा और शहबाज का। तो वो सारा जो उसने किया वो प्लान था, एवरीथिंग वाज प्लान। सो आई रिटेलिएटेड द वे आई वांटेड एंड आई डोंट रिग्रेट दैट। हाय गाइस, दिस इज अनुषा पुजारी फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। तान्या मित्तल, मेरा सवाल आपसे है। माइक बंद हो गया। आपने इतने क्वेश्चंस छोड़ दिए कि हमें आंसर जानना है आपसे। आप एक कैरेक्टर पकड़कर बैठ गई है, इनोसेंसी बहू वाला, जिसको लेकर आप फिनाले वीक तक आ गई है। आपने इस घर में पेड़ पौधों से बात करने के अलावा, चुगलियाँ करने के अलावा, या इन्हीं के बारे में इनके ही पीठ पीछे बात करने के अलावा और क्या करने आई है? बिकॉज इस शो का फिनाले आने वाला है और हमें आपका और कोई साइड दिखानी है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, एक क्लियर कट कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी? मैं फिल्मी ज्ञान से। फिल्मी ज्ञान, अनुषा जय श्री राम। इट्स अ लवली क्वेश्चन। मैंने कैरेक्टर इतनी ज़ोर से पकड़ लिया है कि 100 दिन तक निभा पाई हूँ, तो आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। बट मैं ऐसी ही हूँ। एंड आप जितनी भी बातें मेरे बारे में बता रही हैं, पेड़ पौधों से बात करने में मैं कोई मोटिवेशनल मैसेज या कहानी बाहर देती हूँ। लोगों के पीठ पीछे बोलना, मैं मजाक मस्ती जो करती हूँ वो सबने कुछ ना कुछ किया ही है इस घर में, पीछे बात वो मैंने की है। उसके अलावा मैंने टास्क में अपनी तरफ से जितना परफॉर्म कर सकती हूँ वो किया है। अपने ऊपर आ रही सारी बातों को लिया है। इस घर में कोई भी अगर डीमोटिवेटेड फील कर रहा हो, सैड फील कर रहा हो, उसके साथ जाके खड़ी हुई हूँ, उसे मोटिवेट किया है, अपनी तरफ से सबकी सेवा करने की कोशिश की है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, इसलिए बहुत सारे सवाल मेरे ऊपर उठ भी रहे हैं। बट तान्या, आपकी खुद की पहचान क्या रह गई है इस शो में? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी खुद की पहचान क्या है इस शो में, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स? आपको लगता है आप जस्टिफाई करते हो यहाँ बैठना? मुझे तो लगता है मैं हर चीज़ जस्टिफाई करती हूँ, वरना आज आप मुझसे सवाल थोड़ी ना पूछ रही होती। हाय, दिस इज जया हियर फ्रॉम गलाटा इंडिया। मालती, मेरा सवाल आपसे है, आपका गेम प्लान क्या है? क्योंकि आप ना इस शो में मुझे लगता है फरहाना ऑब्सेस दिखती हैं। कहीं ना कहीं आप घूम फिर के फरहाना के पास जाती हैं, उनसे लड़ती हैं, फिर वापस, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले किसी को कहते हुए सुना हमने कि आपने कहा कि मुझे यहाँ लाया गया था क्योंकि टीआरपी शो बहुत कम चल रहा था, इसलिए मुझे लाया गया इधर। नहीं एज अ वाइल्ड कार्ड। तो आपने शो को यहाँ लाया है, तो मुझे आपका गेम कुछ दिख नहीं रहा है खास, क्योंकि आप यहाँ ग्रुप तोड़ने आई हैं जैसा आप कह रही थी, और ग्रुप तोड़ ही रही है, जीतने आप नहीं आई हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप फरहाना ऑब्सेस दिख रही हैं। पहली बात, आपने उल्टा देखा है। फरहाना मेरे पीछे पीछे आती है, मैं नहीं आती। मैं एक टॉन मार के सबको मारती हूँ, मैं टॉन, ठीक है, घर में। ऐसा नहीं कि फरहाना को मारती हूँ, वो पीछे पीछे घूमती रहती है, गाली देती रहती है। मैं जिस दिन से घर में आई हूँ 2 महीने से गालियाँ ही सुन रही हूँ, वो तो सुना होगा आपने, राइट? दूसरा मैंने कभी नहीं कहा था कि शो की टीआरपी गिर रही थी या शो खराब चल रहा था। मैं डे 1 से एक ही स्टेटमेंट दिया है, शो अच्छा चल रहा था और मुझे यहाँ के लोग अच्छे लगे, इसलिए मैं शो में आई। मेरे आने के बाद शो ने अच्छा किया, नहीं ये किया है, ये भी स्टेटमेंट दिया है। शो यहाँ चल रहा शो था, एक मिनट, हाँ तो पूरा बता देती हूँ। मैंने क्या बोला था कि शो शुरू हुआ, यहाँ पे चल रहा था, शहबाज आया, ह्यूमर ऐड किया, शो का थोड़ा बढ़ा, फिर मैं आई, फिर थोड़ा और बढ़ा, ये मैंने कहा है। और बात का पतंगड़ बनाया जाता है इस घर में, एक बात को कई बार बोला जाता है, तो एक बार को ना स्टेटमेंट दे देता है इंसान कि हाँ मेरी वजह से चढ़ा, तो ऐसा मैंने किया। पर मेरा जो एक्चुअल स्टेटमेंट था, जो शुरू किया था, वो ये था कि मैं यहाँ पे केमिस्ट्री चेंज करने आई थी एज अ वाइल्ड कार्ड। आप मेरा प्रोफाइल देखोगे, अमर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, ठीक है। तो एक गाने गाता है यहाँ पे, एक गालियाँ देती है यहाँ पे आके। सर तो एक्टर है, उनका तो प्रॉपर 20 साल का एक्सपीरियंस मत कर किसी को ऐसे। गानों के अलावा बहुत चीजें की है मैंने इस घर में। मैं बोल सकते लोग, हाँ तो बोलने दो। टॉक अबाउट योरसेल्फ। मोरे अपना ह्यूमर दिखाता है, ये अपनी कहानियां सुनाती है। अरे यार मुझसे पूछा गया, लेट मी आंसर। हमारे बारे में नहीं पूछा है ना, अपने तो एज अ राइटर डायरेक्टर मैं इस शो में चाहती थी कुछ केमिस्ट्रीज चेंज हो। और आपने देखा होगा मृदुल भी जब था, तो पहले मृदुल इंटरेक्ट नहीं करता था, बाद में उसे इंटरेक्ट करना शुरू किया, झगड़े भी करना शुरू किया। सो
आई डोंट नो कि बाहर कितना आता है, बट एज ए डायरेक्टर आई कैन ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ पीपल। ये और बिग बॉस के क्रिएटिव टीम में जाना चाहिए था। ये आप शो में क्या कर रहे हो? कंटेस्टेंट आई, इसको क्रिएटिव टीम में जाना चाहिए था, बिकॉज़ ऑल शी डज इज कि ये जाएगा, ये कट में नहीं जाएगा, वो एडिट में जाएगा, ये नहीं जाएगा, दैट्स ऑल। फिर आप बोलती हो मैं इसको इंस्टिगेट कर रही हूँ, क्या करती है? सुबह शाम यही करती रहती है। वो एनीवेज उनको उनकी स्टेटमेंट में क्लियर आया क्या दिखता है। आपको मिला आंसर? हम भी आंसर ही ढूंढ रहे इस घर में। नहीं अटैक नहीं कर रही थी, मैं उनके बारे में बता रही थी। तो मैं भी देख रही थी कौन क्या कर सकता है शो में, और हाउ कैन आई कैन ब्रिंग बेटर आउट ऑफ देम। सो ये था मेरा। शी कैन ब्रिंग बेटर आउट ऑफ। बाय द वे मैंने इस घर में किसी को नहीं छोड़ा टोन मार के, मतलब सबको मारा है मैंने। फरहाना एक अकेली नहीं है, सबको मारा है। मैम को तो बहुत मारे मैंने टोंट। ओके, हाय गाइस, संचिता फ्रॉम आईडिवा। राधे राधे तान्या। मेरा क्वेश्चन तान्या और फरहाना के लिए है, which I'd like Gaurav to have a follow-up answer also to. आप दोनों हमेशा every chance you get, you all have spoken against Gaurav. You all have conveniently sided with him जब आप लोगों को लगा कि it will benefit you. But the thing is कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, agreed. But the fact is आप दोनों भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो, which is fab for the game. So why do you think that what you're doing is good for the game and what he's doing is not good for it? Shall I answer first? Sanchita, she has a longer answer. Take yours first. Yours the long. Okay, तो आप जो अभी बोल रही है कि हम इन्होंने क्या बेनिफिशियल किया, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। मेरे बारे में वो गलती से हो गया और मेरी मत मारी गई थी, मैंने इनको चूज़ किया और मैं अंदर आ गई, और वो 150 बार मुझे इस सीज़न में सुनने को मिला। उसके बाद हम जो जिस नज़रिए से इस शो को देखते हैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से, जैसे इन लोगों ने बोला कि कभी हम खाली बैठे होते हैं, मैं शहबाज को भी बोलती यार आज कुछ किया नहीं, उसको बोलती यार आज कुछ, तो मैं शहबाज को बोलती चल कुछ एक्ट करेंगे, कुछ करेंगे, कोई मस्ती करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो आप यहाँ पे क्यों हो? यू हैव टू पे बैक टू द शो। आपको एंटरटेन करना है लोगों को। आप यहाँ आके सो नहीं सकते, बैठ के चुगलियाँ नहीं कर सकते। सिर्फ यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल पर्सन टू गिव एंटरटेनिंग कंटेंट टू द ऑडियंस। तो उस लिहाज से मैं अभी भी इसी बात पे सहमत हूँ कि उन्होंने सिर्फ हमेशा बैकफुट पे खेला है, लोगों को एक दूसरे के बारे में भड़काया है, वो सब चीज़ें की है। वीकेंड में कहा भी गया कि झगड़ा होता है, वो पीछे बैठ के कमेंट्री करते हैं, उस पर अपना जो भी उनका होता है ओपिनियन सुनाते हैं। तो उस लिहाज से हमने जितने बाकी लोगों ने इस सीज़न में काफ़ी अच्छे काम किए एंटरटेनमेंट के हिसाब से, सिंगिंग या व्हाट्सोएवर, तो उस लिहाज से तो मैं अभी भी बोलती हूँ कि उन्होंने कुछ खास किया नहीं है इस शो में। और मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं जो मैंने बात किसी के पीछे जाके बोली हो, पहले उसके सामने बोली है। जो मैंने पिछले वाले टिकट टू फिनाले वाले टास्क में बोला कि मुझे जिताने को बहुत लगे थे कि मुझे जिताए, लेकिन मुझे पता था मुझे जिताने से ज़्यादा उनको अमाल को हराना ज़रूरी है। मैंने सबसे पहले जाके इनके चेहरे पे बोला, उसके बाद मैंने पीठ पीछे बोला। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है कि आपने इनके सामने फिर इनके साथ जाके आप बैठते हो, हाँ एक आध बार मैं जाके बैठी होंगी क्योंकि घर पर ही रहते हैं, तो बातें की होंगी ऐसी किसी भी चीज़ के रिलेटेड किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने इनके पीछे कुछ और बोला और इनके सामने इनकी वाहवाही की हो। इनफैक्ट अगर वैसा होता तो फिर कभी मैं इनके सामने कुछ एक्सट्रीम चीज़ें नहीं बोलती गुस्से में, जो कि आई ऑल्सो थिंक कि एक फ्रेटर्निटी पे बात गई है, टीवी फ्रेटर्निटी पे नहीं बोलना चाहिए था। तो एक कैरेक्टर का जो आप बता रही है, तो इन माई आई डोंट नो अबाउट दैट, इन माई ओपिनियन कैरेक्टर अगर आप बोल रहे कि प्ले कर रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे रियल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग फेक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो ओपिनियन, वो डिफरेंस है। और मुझे जो लगता है जीके के बारे में शुरू से अभी तक मैं उसी बात पे अभी भी स्टैंड लेती हूँ, चाहे मैं इनसे बात करूँ या बात ना करूँ। तो दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट दिस। संचिता, आई विल कट इट शॉर्ट। ऐसा नहीं है कि हमने जीके की कोई साइड ली। यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई टास्क कर रहे हो, यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस, तो आपको किसी ना किसी को चूज़ करना पड़ता है। एक दिन पहले अंगारों पे चलने में जीके ने कोई मेरी साइड नहीं ली थी, तो मैं उनकी साइड नहीं लेना चाहती थी। अभी भी वो कैप्टन है, मैं घर का कोई काम ही नहीं कर रही उनकी कैप्टनसी में। उससे पहले वो कैप्टन बने थे, तब मैं अकेली थी जिसने मना कर दिया था कि मैं ड्यूटी नहीं करूँगी। तो मुझे जो इंसान पसंद नहीं होता है, जब तक वो आके मुझसे अपोलोजाइज़ नहीं कर ले या मेरे ग्राउंड्स क्लियर नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा साथ नहीं देती हूँ मैं उसका। बट टास्क के दौरान क्योंकि अशनूर एंड जीके वर द ओनली ऑप्शंस, सो कौन मुझे ज़्यादा कम पसंद है, उसमें अशनूर मुझे कम पसंद थी, इसलिए हमने जीके की साइड ली। उसके बाद हमने बैठ के साथ में खाना नहीं खाया है। बस उस सिचुएशन के लिए आपको हर टास्क में चूज़ करना ही पड़ता है। हाय नमस्कार, मैं सुप्रिया पीटीआई से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। मेरा सवाल प्रणीत से, तान्या से एंड फरहाना से है। आप तीनों के बीच में खूबसूरत सी जुगलबंदी देखने को मिली थी हमें, तो जानना चाहिए आप तीनों से कि प्रणीत, आप इन दोनों के बारे में, उन दोनों की पर्सनालिटी से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपके बर्दाश्त के बाहर है? एंड सेम टू प्रणीत। जुगलबंदी, आप मैं इन दोनों के बारे में बताऊं? यस।
कि तुम लोग को भी बोल जैसे कि मुझे फरहाना के बारे में ये पसंद नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद पोक करती है और फिर अगला इंसान जो उसको बोलता है ना उसी में वो याद रखती है, खुद की बातें वो भूल जाती है। बहुत सारी बार वो ट्रिगरिंग चीज़ें बोलती है, बिलो द बेल्ट बोलती है, बाद में ओनरशिप ले लेती है कि भाई मैंने बोल दिया और मैं आगे भी यही चीज़ करूँगी। जैसे कि जो चीज़ के लिए थोड़ी शर्म आनी चाहिए, जैसे बदतमीज़ी हो गई या गलत वर्ड चूज़ करना, उसमें वो प्राइड ले लेती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ उसके बारे में मुझे गलत लगती है। तानिया का मुझे वही है कि मतलब वो ऐसे जैसे टास्क में अगर किसी ने उसको कुछ बोल दिया वही चीज़ पकड़ के रखेगी, पूरा दिन उसका बखेड़ा खड़ा कर देगी, ड्यूटी छोड़ देगी, बट खुद अगर कोई चीज़ गलत करती है तो उसमें कभी एक्सेप्टेंस नहीं रहता। तो वो डबल स्टैंडर्ड जो है वो चीज़ मुझे उसकी गलत लगती है। तानिया आप प्रणीत के बारे में? मैं पहले या फरहाना? ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम। मुझे बहुत सारी बातें हैं जो प्रणीत में ख़राब लगती हैं, बट आई विल कट इट शॉर्ट क्योंकि बहुत लोग बचे हैं। प्रणीत का एक तरीका है कि प्रणीत गुड बॉय बनने की जो इमेज है उसने पूरे शो में ले रखी है, कैरी कर रखी है अच्छे से, वो करता है, पर जैसे ही उसका ओरिजिनल साइड निकलता है वो सब कुछ भूल जाता है और वो लड़ने के उसमें बोलने का सलीका भूल जाता है। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि अगर आपको बात करनी है मुझसे तो आप एक तमीज़ से, एक तरीके से बात करो। और प्रणीत मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ वो तरीका खो चुका है, वो कुछ भी बोलता है और वो मजाक के नाम पे बुली करता है मुझे। तो मुझे बुली टाइप के लोग जो मजाक के नाम पे बुली करें, ऐसे लड़के भी नहीं पसंद और ऐसे लोग भी नहीं पसंद जो किसी की इज्जत पे मजाक उड़ाकर रोस्ट कर कर हंसें लोगों के साथ मिलके। तो ये चीज़ मुझे प्रणीत में नहीं पसंद है। फरहाना के लिए मैं फरहाना को कई बार बोलती हूँ, फरहाना का जो नेचर है झगड़ा करने का और एक्सट्रीम झगड़ा करने का, कि अगर उसकी मुझसे लड़ाई है इलायची को लेकर तो वो यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई, वो फिर सोफे पे जाकर भी बोलेगी मुझे 4 लाइन बुरा भली, फिर वो वहाँ जा रही है तो भी बोलेगी। मतलब आप किसी को बुरा बोलने की एक लिमिट लगाओ कि 4 लाइन या 8 लाइन या 10 लाइन में मेरी वो बात ख़त्म हो जाएगी। फरहाना की 40 लाइन में ख़त्म होती है, जब तक इंसान आगे से ख़त्म हो जाता है कि अब मुझे जवाब नहीं देना, मैं ही ख़राब हूँ। तो वो फरहाना में गलत है।